गाइस, क्या होगा अगर आप किसी वजह से किसी अननोन शहर में, जिस जगह के बारे आप नहीं जानते हैं, अपने परिवार के लिए एक फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कोई ब्रोकर पैसे के लालच में आकर अगर आपको कोई हॉन्टेड फ्लैट बेच दे तो आप क्या करोगे? दोस्तों, ये सच्ची कहानी ऐसे ही एक छोटी सी परिवार की है। कैसे वो इस जाल में फंसती है और क्या क्या इंसिडेंट इस परिवार को झेलना पड़ता है इस फ्लैट में। आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी अनीता की है, जो कि एक विधवा थी और अपनी 12 साल की बेटी नेहा को लेकर अनीता एक जॉब तलाश कर रही थी और अपने दोस्त के ज़रिए अनीता को मुंबई के प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर के तौर पर एक अच्छी जॉब मिल जाती है। और अनीता इसी स्कूल के आसपास करीब 2-3 किलोमीटर के अंदर एक फ्लैट तलाश रही थी ताकि उसे ट्रैवलिंग में आसानी हो। वो घर तो बहुत सारा दिख रही थी फ्लैट, पर उस एरिया का बजट काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर इसी बीच एक लालची ब्रोकर के जरिए अनीता की ये घर ढूंढने की तलाश खत्म होती है। जब अनीता को पहले से भी बड़ा घर अनीता को आधे बजट में मिलती है। अनीता फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को लेकर जब उस ब्रोकर के साथ उस फ्लैट में विजिट करती है देखने के लिए, तो अनीता को ना उस फ्लैट के अंदर से कुछ जलने की बू आती है। और जब अनीता इस ब्रोकर से इस बदबू के बारे में पूछती है कि आखिर ये जलने की बू कहाँ से आ रही है, तो ब्रोकर ये कहता है डरते हुए कि मैडम, बाहर कुछ कचरे जलाए गए होंगे, तो शायद ये बदबू वहीं से आ रही होगी। हालांकि ये ब्रोकर को इस फ्लैट में घटी उस डरावनी आत्मा के बारे में सब कुछ पता था, जो सब कुछ अनीता से छुपाया जा रहा था। और ऐसा नहीं कि इस ब्रोकर ने किसी और को फ्लैट पहले नहीं दिखाया था। इससे पहले भी बहुत से खरीदारों ने इस फ्लैट को देखने के लिए आए थे, पर किसी न किसी डरावनी घटनाओं के कारण वो खरीदार भागने में मजबूर हो गए थे। पर इस बार मानो वो आत्मा खुद चाहती है कि अनीता उसकी बेटी नेहा के साथ इस फ्लैट में रहे। अनीता और एक बात नोटिस करती है कि उसके ही फ्लोर में सामने वाले 2 मेन डोर में ताले लगे होते हैं, और उस घर के मेन डोर में लगे धूल जाले देख करके ये साफ साफ पता चल रहा था कि कई दिनों से उस घर में किसी का भी आना जाना नहीं है। हालांकि ये नेबर्स क्यों और किन डरावनी घटनाओं के कारण इस फ्लैट में नहीं रहते हैं, ये राज आने वाले वक्त में नेहा को पता चलता है। अनीता को ये फ्लैट काफ़ी पसंद आती है क्योंकि उसके बजट में भी थी और ये घर काफ़ी बड़ी थी। और कुछ ही दिनों में अनीता अपनी बेटी नेहा के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। नेहा का एडमिशन इसी स्कूल में करा देती है जिस स्कूल में अनीता एज अ टीचर ज्वाइन करती है। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत ही अच्छे थे। अनीता अपनी बेटी के साथ स्कूल जाती और स्कूल छुट्टी होने के बाद दोनों वापस आकर के अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कई महीने गुजरने के बाद अनीता को एक बात खटकती है कि इस बिल्डिंग में कोई भी हमारे साथ बात क्यों नहीं करता, यहाँ तक कि औरतें भी उनसे बातें नहीं करती हैं। और अगर कोई बच्चा करना भी चाहे तो उसके मम्मी पापा उसे डांट के चुप कर देते हैं। और साथ ही साथ नीचे के स्टोर से कोई भी बंदा उसके घर में सामान डिलीवरी करने आना क्यों नहीं चाहता है। ऐसे कुछ सवाल थे जो अनीता के दिमाग में घर कर रहे थे। पर अनीता को यह भी लगता है कि शायद वो नए हैं, इसलिए उसे इस सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करती है। एक रात जब अनीता अपनी बेटी के साथ सो रही होती है तो किसी की जोर जोर से चिल्लाने की और रोने की वजह से अनीता की नींद टूट जाती है, मानो जैसे कि कोई तड़प तड़प के रो रहा हो। और अचानक उसी पल खिलखिलाकर हंसते हुए किसी को गुस्से में जोर जोर से गाली दे रही हो। और ये आवाज़ समय बीतने के साथ साथ और बढ़ती जाती है। अनीता बेड से उठ करके जब जानने की कोशिश करती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि यह आवाज़ उसके बगल वाले बेडरूम से आ रही है। अनीता जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके धीरे धीरे उस बेडरूम के पास बढ़ती है, और जैसे ही वो डोर को ओपन करती है तो मानो एक ही पल में, पलक झपकते ही सब कुछ शांत हो जाता है। जितना भी सारा शोर था सब कुछ शांत, रोने का आवाज़ सारा कुछ शांत हो जाता है। और एक ही पल में अनीता को ये लगता है ये कैसे हो गया।
अभी इतने जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी, अचानक से एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। उस वक्त अनीता को ये लगा कि शायद ये सब कुछ उसका एक वहम है और वो चुपचाप सोने चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक शाम अनीता कुछ ज़रूरत सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाती है और वो जैसे ही घर पे लौटती है, वो गेट के बाहर से ये सुन पाती है कि मानो नेहा घर के अंदर किसी औरत के साथ बातें कर रही है। और जब अनीता नेहा से ये बात पूछती है कि बेटा तुम उस वक्त किससे बातें कर रही थी, तो नेहा का ये जवाब आता है कि मम्मा वो आंटी बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरे साथ खेलती है, मेरे साथ बातें करती है। और अनीता उस वक्त भी नेहा के इन बातों का कोई मतलब ना निकालते हुए सीधा सीधा इन बातों को इग्नोर किया। और ये अनीता की सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद से नेहा के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। कोई बात करने से सही ढंग से जवाब न देना, हमेशा अपने बाल को खोले रखना, घर के कोने में जाकर के चुपचाप घंटों घंटों बैठे रहना। वो आत्मा धीरे धीरे नेहा को वश में कर रही है, ये समझने में अनीता ने बहुत देर कर दिया था। जब उस रात दोबारा किसी औरत के तरफ तरफ के रोने पर अनीता की नींद टूटती है। अनीता की नींद टूटने के बाद जब वो बिस्तर पे देखती है कि नेहा नहीं है, तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि इतनी रात में आखिर नेहा गई कहाँ। और ठीक इसी बीच बगल वाले बेडरूम से किसी औरत की जोर जोर से चिल्लाने की और जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। अनीता बहुत डर जाती है। एक तरफ उसकी बेटी नहीं थी और दूसरी तरफ उस कमरे के अंदर से डरावनी आवाज़ें। अनीता डरते हुए जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए डर डर के उस बेडरूम के पास जाती है। और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, वो शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है गंदी हालतों में ज़मीन पर बैठी हुई कोई लड़की अपने आप को जकड़ करके किसी परछाई के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है। और वो बहुत डर जाती है। अनीता जैसे ही वो दरवाज़ा खोल करके वो सारा हादसा अपने आँख से देखती है, उसी वक्त वो लड़की जो ज़मीन पर गंदी हालतों में बैठी हुई थी, जिसकी आंखें खून के जैसे लाल लाल थे, वो अपनी निगाहें घुमा करके अनीता को देखती है और अनीता उसको देखती है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की नेहा ही थी। दोस्तों, मैं खुद हॉरर स्टोरी सुनने वालों में से एक हूँ। फटती तो बहुत है पर सुनने में मज़ा बड़ा आता है। दोस्तों, ये स्टोरी लंबी बन रही थी, इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में भाग किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में अब अनीता क्या करती है, क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगी या फिर खुद उस हादसे का शिकार बन जाएगी। आखिर वो आत्मा ने नेहा को ही क्यों चुना? आखिर वो औरत कौन है जो रोज़ हर रात तड़प तड़प कर रोती है? अगर आपको इस कहानी का अंतिम राज जानना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आप सब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और अपने इस भाई को भी लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।